सुप्रभात दोस्तों, जो भी हमारे प्यारे साथी, आज आपको हम प्रसाद का जो बाकी हमारा जो हमारी व्याख्या बाकी थी, आज इसको हम पूरा करेंगे। यहाँ से समर्पण लो सेवा का सार, यहाँ से पूरा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट में आपको उनके साहित्यिक परिचय से अवगत करा दें। तत्पश्चात हम आते हैं सीधे व्याख्या पर। दोस्तों, बुक को सामने रखिएगा। हमने भी किताब को सामने रखा है। पेंसिल हाथ में, जो भी काठिन्य शब्द मिलेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। प्रसाद छायावाद के स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म सोनी शाह परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद की जो काव्य रचनाएं हैं, वहाँ है लहर, झरना, आंसू, ठीक है, प्रेम पथिक, ध्यान दीजिएगा, लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक। कामायनी इनका महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग है आनंद चिंता है और अंतिम सर्ग है आनंद की प्राप्ति, ठीक है। इसके बाद इनके जो हैं कुछ ऐतिहासिक नाटक हैं जिसमें चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामिनी है, एक घूंट है, और जो इनका ध्रुव स्वामिनी सबसे बेहतरीन और सुंदर नाटक है ध्रुव स्वामिनी। इसके अलावा कुछ इनके उपन्यास भी हैं, कंकाल, तितली और इरावती, जो पूर्ण नहीं है, और इसके अलावा इनका एक निबंध है काव्य और कला। तो इस प्रकार से हमारे प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावाद के स्तंभ और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम आते हैं यहाँ पर समर्पण लो सेवा का सार। यहाँ पर श्रद्धा मनुष्य कहते हैं, श्रद्धा मनु के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर देना चाहती हैं। कवि के कहने का मतलब है, प्रसाद के कहने का मतलब है, समर्पण लो सेवा का संस्कृत। संस्कृत माने होता है प्रकृति या संसार, नोट करना। संस्कृति सजल माने होता है नेत्र से युक्त, अर्थात जलपूर्ण नेत्र। संस्कृत माने होता है संसार, नोट करना। जो भी काठिन्य शब्द होंगे, संसार या फिर प्रकृति या फिर प्रकृति या फिर प्रकृति। सजल माने जल से पूर्ण नेत्र, जल से पूर्ण नेत्र। यह पतवार, मैं यह पतवार के रूप में, अर्थात इस जलमग्न जो संसार है, मैं इस जलमग्न संसार में पतवार का कार्य करूंगी। पतवार का काम, जिसे इस प्रकार से नाविक जो होता है अपने हाथ में पतवार ले लेता है, नाव को आगे बढ़ाता चला जाता है। उत्सर्ग माने होता है, नोट करना, बलिदान। जो भी काठिन्य शब्द होंगे, उत्सर्ग माने होता है बलिदान। यानी पेंसिल हाथ में लिए रहिएगा, जो भी काठिन्य शब्द हमको लगेंगे मैं आपको नोट कराता चलूंगा। उत्सर्ग माने होता है बलिदान। संस्कृत माने होता है संसार, संस्कृत माने होता है संसार या प्रकृति, ठीक है। रहस्य माने होता है एक रहस्यमय बना हुआ था। तो आते हैं व्याख्या पर। बेल, बेल का मतलब होता है शाखा, बेल का मतलब होता है शाखा, ठीक है। विकार, विकार का मतलब होता है जो मन में कुत्सित विचार, जो मन में कुरीतियां, जो मन में कपट, छल कपट के विचार भरे हुए हैं, जिसको हम छल कपट भी कह सकते हैं। छल कपट, ठीक है, छल कपट, इसी का नाम है विकार, मनोविकार, ठीक है। व्याख्या पर आते हैं सीधे। प्रसाद हमारे छायावाद के स्तंभ और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। तो समर्पण लो सेवा का सार, सार का मतलब होता है मूल तत्व। यहाँ पर श्रद्धा मन के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करना चाहती है कि मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपके चरणों में सजल संस्कृत का यह पतवार, अर्थात जो यह जलमग्न संसार है, सजल जल से युक्त, सजल दोस्तों सजल जल से युक्त, संस्कृत माने संसार या फिर प्रकृति, अर्थात इस प्रकृति रूपी जो यह प्रकृति, जो यह संसार जल से मग्न है, जल से युक्त है, मैं इस संसार के लिए, मैं इस प्रकृति के लिए पतवार का काम करूंगी। अर्थात समर्पण लो सेवा का यह सार, अर्थात मैं आपके समक्ष, श्रद्धा कहती है कि मैं आपके समक्ष अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व अर्थात न्यौछावर करना चाहती हूँ। अर्थात मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि यह जलमग्न जो संसार है,
यह जल से युक्त जो प्रकृति है, जल से युक्त जो संसार है, इस संसार में मैं पतवार का काम करूंगी, अर्थात सृष्टि का निर्माण करूंगी। मेरे दोस्तों, श्रद्धा के कहने का मतलब ये है कि जब आप मेरी कामना को, मेरी इच्छा को आप मान लेंगे, हमें आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो हम और आप मिलकर के इस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। यही यहाँ पर दिया है बेल, अर्थात इस सृष्टि को इस लता के रूप में, बेल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, दोस्तों नोट करना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो है श्रद्धा मनु नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है, और इसके हमारे जो रचयिता हैं छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होगा। व्याख्या हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं शुरू के। समर्पण लो सेवा का साथ, श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मैं आपके समक्ष अपना समर्पण करना चाहती हूँ, अर्थात मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूँ। क्यों क्यों करनी चाहती हूँ? क्योंकि इस सजल संसार, ये जो जलमग्न संसार है, जो जलमग्न प्रकृति है, मैं इस प्रकृति में पतवार का काम करूंगी, अर्थात जब हम और आप मिल करके एक हो जाएंगे, तो इस बेल को आगे बढ़ाएंगे और यह सृष्टि आगे चलेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, अर्थात आज से यह जीवन आपके लिए क्या है? बलिदान हो गया है। आज से आज से यह जीवन उत्सर्ग, उत्सर्ग माने होता है बलिदान करना, न्यौछावर कर देना। दोस्तों एक एक शब्द को तोड़ के बता रहा हूँ। आज से यह जीवन, श्रद्धा कहती है कि आज से यह मेरा जीवन आपके चरणों में, मैंने इसको बलिदान कर दिया है, इसको न्यौछावर कर दिया है। क्यों कर दिया है? इसी पद तल में विगत विकार, अर्थात इसी इसी पद में, आपके चरणों में जितने भी हमारे विकार थे, जितनी भी हमारी बुराइयां थी, जितने भी हमारे छल कपट थे, सब मैंने बाहर रख दिया है, अर्थात सब मैंने दूर कर दिया है। इसीलिए मैं आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पण करना चाहती हूँ, आपके चरणों में निछावर करना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रसाद जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया। ध्यान करना, खड़ी बोली का। पूरे श्रद्धा मनु में किस बोली का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का। एक भाषा का प्रयोग हुआ है। पूछ लेगा कि श्रद्धा मनु में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो श्रद्धा मनु में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा मनु जो सर्ग है, कहाँ से लिया गया है? कामानी से लिया गया है, इसको नोट करना। अगला हमारा है बनो संस्कृत के मूल रहस्य, अर्थात इस प्रकृति के, इस संसार के, नोट करना प्यारे, यहाँ पर एरो बना दिया है। ठीक है, बनो संस्कृत के, अर्थात इस संसार के, इस प्रकृति के आप एक रहस्यमयी वरदान के रूप में बने हुए हैं, आप एक रहस्य के रूप में बने हुए हैं, क्योंकि तुम ही से फैलेगी वह बेल, अर्थात यह सृष्टि का निर्माण आपसे ही होगा। जो आप एक इस प्रकृति में, इस संसार में एक रहस्यमय रूप के रूप में बने हुए हैं, जब हम और आप मिलेंगे, हम और आप एक होंगे, तो तुम्ही से यह जो सृष्टि है इसका निर्माण होगा, अर्थात यह जो सृष्टि की बेल है, सृष्टि की जो शाखा है वह आगे बढ़ेगी। विश्व भर में सौरभ से भर जाए, सौरभ माने होता है सुंदरता, सुगंध, अर्थात यह संसार सुगंध से, खुशबू से और सुंदरता से, सुगंध से, खुशबू से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और क्या करो, इस पृथ्वी पर सुमन वाले पुष्प के समान सुंदर सुंदर खेल खेलो, तभी यह बेल, तभी यह सृष्टि, तभी यह जीवन आगे को बढ़ेगा। दोस्तों हमें उम्मीद होगी कि आप निश्चित ही इस व्याख्या को समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ा सा इसको आपको ऊपर कर लेते हैं और आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। बिल्कुल, अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं इस प्रकार से आपको व्याख्या बता दूंगा कि आपको प्यारे किसी भी पीडीएफ की, किसी भी गाइड की, किसी भी कहीं से आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना है। ये मेरी गारंटी है, मैं पढ़ा दूंगा। मैं 4 बार आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। कितनी बार पढ़ाऊंगा? 4 बार पढ़ाऊंगा पूरे परीक्षा दौरान में। क्या लिखा है साथ में? और यह क्या तुम सुनते नहीं? क्या आप इस बात को जानते नहीं है? श्रद्धा कहती है, क्या आप इस बात को जानते नहीं है, सुनते नहीं है क्या? विधाता का मंगल वरदान, क्योंकि विधाता ने जो यह मंगल वरदान दिया है हम और आपको इस सृष्टि को रचाने के लिए,
इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, इस वेल को आगे बढ़ाने के लिए विधाता का यह मंगल वरदान, जो विधाता ने, जो प्रभु ने, जो परमात्मा ने, जो भगवान ने हमें यहाँ आपको मंगल अर्थात शोभनीय अर्थात शुभ, मंगल का मतलब शुभ, मंगल का मतलब शुभ, ठीक है, मंगल का मतलब जो हमें शुभ वरदान परमात्मा ने प्राप्त किया है। आओ शक्तिशाली हो, आप तो शक्तिशाली हो, आप तो ब्रह्म के समान हो, आप तो शक्तिशाली हो, विजयी बनो और विश्व में गूंज रहा जय गान। अर्थात जब आप विश्व शक्तिशाली बनोगे, विजयी बनोगे, तो विश्व में आपका क्या होगा, यह गान, यह गीत हमेशा गाता जाया रहेगा और यह गूंजता रहेगा। अगला हमारा लाइन है, डरो मत अरे। श्रद्धा कहती है कि अय प्रीतम, अय नायक, अय मनु, आप डरिए मत, अमृत संतान, क्योंकि आप सुधा की संतान हैं, आप अमृत रूपी संतान हैं। श्रद्धा कहती है कि डरो मत अरे, अरे यार डरिए मत, क्योंकि आप अमृत रूपी सुधा रूपी संतान हैं। अग्रसर हैं मंगलमय वृद्धि, आप आगे को बढ़िए, वृद्धि करिए, विकास करिए, अग्रसर हैं, आप आगे को प्रस्थान करिए और मंगलमय वृद्धि और मंगलमय ऐसी आप ग्रोथ करिए, ऐसी वृद्धि करिए। कैसी वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन का केंद्र। यह जीवन कैसा है, निश्चित ही हमारे और आपके बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, जब हम आप आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे तो क्या होगी, खिंची आवेगी है, ऐसे खींच कर, सकल माने संपूर्ण, सकल माने होता है संपूर्ण, ठीक है, सकल माने होता है संपूर्ण, समृद्धि माने होता है विकास, समृद्धि माने होता है विकास, ठीक है, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, अर्थात क्या होगा, जो जितनी भी विकास है, जितना भी विकास है, वह संपूर्ण विकास हमारी और आपकी तरफ खिंचता हुआ चला आवेगा। इसमें भी क्या है, बिल्कुल श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग किया गया है, खड़ी भाषा का, खड़ी बोली में इसको प्रसाद जी ने लिखा है। अगला हमारा है, विधाता की कल्याणी सृष्टि, यह विधाता की क्या है, कल्याणी सृष्टि है, विधाता की क्या है, कल्याणी सृष्टि है, विधाता ने इसको कल्याण के लिए बनाया है। अर्थात जो यह बेल रूपी सृष्टि है, जो हम और आप बेल रूपी सृष्टि है, विधाता की कल्याणी सृष्टि, यह विधाता की क्या है, कल्याणी रूपी सृष्टि है और कल्याणी रूपी सृष्टि है। चूंकि सफल हो इस भूतल पर को, जब इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर, भूतल भुवने होता है पृथ्वी का तल, इस पृथ्वी पर जब हम और आप सफल हो जाएंगे, इस बेल को, इस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, पटे सागर हैं, बिखरे ग्रहपुंज, जितने भी सागर, जितने भी सागर पटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ग्रहपुंज इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्या होगा, और ज्वालामुखी हो चूर, अर्थात सारे ज्वालामुखी, जो भी सारे 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 के सारे ज्वालामुखी हैं, सब चूर हो जाएंगे, सब टूट जाएंगे। कब, पटे सागर, और जितने सागर हैं वो सब पट जाएंगे। कब, जब हम आप ग्रह की तरह जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, अर्थात जो आपकी शक्ति है, वह सफल हो इस भूतल पर, आप सफल तभी होंगे, जो शक्तियां ये चारों तरफ फैली हुई हैं, जब वह शक्तियां एक होकर के, वह शक्तियां जब एक होकर के क्या होंगी, जब वह शक्तियां इकट्ठा होंगी तो क्या होगा, पटे सागर, जो सागर पट जाएंगे और बिखरे ग्रह को, जितने भी ग्रह इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, वो ज्वालामुखी की भांति सब चूर्ण हो जाएंगे। अगला हमारा है, अगला क्या लिखते हैं प्रसाद जी, प्रसाद जी आगे लिखते हैं, उन्हें चिनगारी सदृश, बड़ा सुंदर वर्णन किया है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सुंदर है प्रसाद का। क्या लिखा है कि उन्हें चिनगारी सदृश, सदर्प, सदर्प माने होता है, सदर्प माने होता है घमंड, सदर्प माने होता है घमंड, क्या होता है, घमंड होता है, नोट कर लीजिएगा। उन्हें चिनगारी, उनको चिनगारी के समान और घमंड के समान दिखाई पड़ रहा है, क्या, कुचलती रहे खड़ी सानंद, और जो भी आनंद है, सानंद माने होता है आनंद के साथ, अर्थात वह उनका घमंड बिल्कुल आनंद के साथ प्रेम पूर्वक कुचलता चला जा रहा है। और आज से मानवता क्या करेगी, आज से मानवता की कीर्ति, आज से जो यह मानव है, मानव की कीर्ति, मानव का विकास, मानव की वृद्धि निश्चित ही इस पृथ्वी पर, अनिल, अनिल माने होता है वायु, मेरा भी नाम अनिल है अनिल कुमार मिश्रा, तो अनिल माने होता है वायु, ठीक है, अनिल माने होता है
वायु, और अनल माने होता है अग्नि। तो अनिल वायु, अनिल इस पृथ्वी पर, इस भू पर, और हवा जल में रहे न बंद, अर्थात इस पृथ्वी पर वायु, इस पृथ्वी पर वायु, जल और हवा यह कभी भी बंद नहीं रहेंगे। और क्या होगा, आज से मानवता की कीर्ति, और आज से यह जो मानव की जो कीर्ति है, जो मानव का यश है, जो मानव का पुण्य है, वो निश्चित ही बढ़ता चला जाएगा। और क्या होगा, जल में रहे न बंद, और हम जल में बिल्कुल बंद नहीं रहेंगे। अगला हमारा है, जलध के फूटे कितने उत्स, अर्थात जलध माने समुद्र, या समुद्र कितने ही बार क्यों न अपने अंदर ज्वालामुखी को बिखेरे, ज्वालामुखी को भगाए। जलध के फूटे कितने उत्स, भले ही समुद्र ऊंची ऊंची लहरों को इधर से उधर फेंके, लेकिन उस समुद्र में उस द्वीप की तरह जो कच्छप हैं बिल्कुल डूबते और उतरा रहे हैं, डूबते और उतरा रहे हैं। क्यों उतरा रहे हैं, आगे लिखते हैं प्रसाद जी, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्त, यह जो श्रद्धा कहती है, यह जो श्रद्धा रूपी दृढ़ मूर्ति है, श्रद्धा रूपी जो यह काया है, श्रद्धा रूपी जो यह शरीर है, बिल्कुल दृढ़ के समान, एक पहाड़ और पर्वत के समान अचल खड़ी रहेगी। और अभ्युदय, अभिधन उदय, अभी क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, अभिधन उदय, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ पर ऊ हो जाएगा, ई और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, गुण संधि, यहाँ पर एक गुण संधि भी हो जाएगी। अभ्युदय का कर रही उपाय, और निश्चित ही विकास का, ग्रोथ का यह सृष्टि उपाय कर रही है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है। इसमें थोड़ा सा एक और बचा है पैराग्राफ, उसको भी हम ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है इसकी हाल। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, अर्थात शक्ति जो पावर होता है, जो बिजली होता है, जब उसका अर्थ और मेन इकट्ठा हो जाता है तो प्राणों की प्राण ले लेता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रसाद में कि जब यह विद्युत के कण इधर उधर बिखरे रहते हैं तो उनके पास कोई ताकत नहीं होती, लेकिन जब वह इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर इतनी बड़ी ट्रेन को चालू कर देते हैं, इतनी बड़ी नाव को चालू कर देते हैं। क्या वही यहाँ पर लिखा है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, अर्थात जो शक्ति के विद्युत कण है जो इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, विकल बिखरे हैं, निरुपाय, निरुपाय माने होता है असहाय, निरुपाय माने होता है असहाय, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अर्थात जो ये शक्ति के विद्युत कण की तरह, अर्थात जो हम और आप बिल्कुल शक्ति के विद्युत कण की तरह इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, जब इकट्ठा होते हैं तो क्या होगा, विकल बिखरे, अर्थात जो इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं और असहाय अवस्था में इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, उसका समन्वय, उसका करें समस्त, अर्थात उसको हम समन्वित करें, उसको संजोए, उसको इकट्ठा करें, और फिर क्या होगा, विजयिनी मानवता हो जाए। और यह जो मानवता है, जो है सृष्टि है, जो है मानव है, उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात इस सृष्टि की जो बेल है वह आगे बढ़ती चली जाएगी। यार इसको देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर प्रसाद ने जिस प्रकार से, यह जो प्रसाद की काव्य रचना है दोस्तों, एक कामानी से लिया गया है, कामानी से लिया गया है, और प्रसाद ने इसको किस भाषा में लिखा है, खड़ी बोली में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, खड़ी बोली में लिखा है। इस प्रकार से आप आज हमारे यह प्रसाद पूरे होते हैं, फिर भी अगर आपको व्याख्या हमारी ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताना, हम आपको फिर इसको दोबारा पढ़ाएंगे। धन्यवाद।